हेलो दोस्तों, आज हम काफ़ी अच्छे टॉपिक पे रेल के बारे में पढ़ेंगे कि रेल का आरंभ कब हुआ था, फिर रेल का इतिहास क्या है, या पूरे विश्व में रेल कब स्टार्टिंग हुआ था, और फिर भारत में देखा जाए तो रेल का आगमन कब हुआ था, या फिर रेल की भारत में वो स्थापना कब हुई थी कि रेल स्टार्टिंग कब हुआ था। तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। दोस्तों, अगर देखा जाए कि इस्पात की पटरियों पर धुओं के बादलों को छोड़ती हुई काफ़ी तूफानी गति से रेल, जो कि आज काफ़ी तूफानी गति से चलती है, उस रेल गाड़ी के बारे में आजकल कौन नहीं जानता है। आजकल कौन नहीं जानता है कि रेल क्या है। जैसा कि अगर देखा जाए कि स्टार्टिंग में क्या रेल इसी तरह थे, तो नहीं, इसी तरह नहीं थे। उसमें काफ़ी चेंजेज हुए। पहले रेल किस तरह थे, भाप से चलते थे, फिर कोयले से चलते थे, फिर आजकल आजकल तो हम लोग देखते हैं कि बिजली से चलने लगे। बुलेट ट्रेन देखा जाए, मेट्रो देखा जाए, तो काफ़ी स्पीड देने वाली गाड़ियाँ चलने लगी हैं। तो दोस्तों, इसका स्टार्टिंग किस तरह हुआ था, फिर इसके इतिहास को, रेलगाड़ी के पूरे इतिहास को किस तरह इसका स्टार्टिंग हुआ था, इसके बारे में हम लोग आज काफ़ी अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलिए इसके स्टार्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर रेल के इतिहास के बारे में हम लोग जाने तो रेल का इतिहास रोम से स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर यूरोप, यानी कि यूरोप कंट्री में इसका स्टार्टिंग हुआ था। सबसे पहले वहाँ पर जैसा कि सामान को ढोने के लिए घोड़ा गाड़ी का उपयोग किया जाता था, और घोड़ा गाड़ी को चलाने के लिए उसके पहियों में सबसे पहले लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो काफ़ी धीमे स्पीड में चलते थे, क्योंकि उस पर घर्षण बल काफ़ी कम ज़्यादा लगता था, तो इससे उसकी स्पीड काफ़ी धीमी थी। तो उसमें कुछ वहाँ के साइंटिस्टों ने उसमें चेंज किया, और वहाँ पर उसे रेल की पटरियों को बिछाना चालू किया। तब जब रेल की पटरियाँ बिछाई गई, तो उसके बाद इसको स्पीड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। और फिर उसने, वहाँ के साइंटिस्टों ने धीरे धीरे उसमें चेंजेस किए, और फिर उस जो घोड़े गाड़ी, यानी कि आगे जो घोड़ा था, उसको हटाकर उन्होंने वहां पर मशीन लगाने के लिए सोचा। तो सबसे पहले उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करते करते 1769 ईस्वी में निकोलस कुगनाड नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले, और फिर 1786 ईस्वी में विलियम मुर्डोच ने, ब्रिटेन के थे, इन्होंने वाष्प चलित गाड़ी चलाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सबसे पहले वहां पर ऐसी गाड़ी बनाई कि वो वाष्प से चलती थी। तो उन्होंने कुछ किलोमीटर तक चलाया, पर वो सक्सेसफुल नहीं रही। फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए 1804 ईस्वी में। रिचार्ड रिचार्ड टेविथिक ने जो आए, वो उन्होंने कुछ उसमें चेंजेस किए, और उसने लोकोमोटिव का निर्माण कर दिया। फिर उसको उस लोकोमोटिव का निर्माण कर दिया, तो वो भी चली, फिर जो वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। फिर वहाँ उसके बाद उन्होंने 1817 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफन जी आए। इन्होंने वाष्प चलित ईंधन को काफ़ी सक्सेसफुली तरीके से उसे और कुछ ज़्यादा उसमें मॉडिफाई तरीके से कुछ चेंजेस किए, और इन्होंने पूर्णतः इसका पूरा विकास कर दिया, इस पूरे इंजन का पूर्णतः विकास कर दिया। जॉर्ज स्टीफन ने 27 सितंबर 1825 ईस्वी में, जॉर्ज 1825 ईस्वी में स्टोकन व डार्गलिटन के बीच की दूरी में इन्होंने इस पर रेलगाड़ी को चलाना प्रारंभ किया। इसकी कुल दूरी 61 किलोमीटर थी। इनकी जो गाड़ी की स्पीड थी उस समय 19.32, यानी कि 19.32 किलोमीटर प्रति हावर थी। इस स्पीड से उन्होंने सबसे पहले वाष्प इंजन का निर्माण करके उन्होंने चलाना शुरू किया। तो इस तरह देखा जाए तो वाष्प इंजन का काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पूर्णतः प्रयोग करके इन्होंने इंजन को चलाना स्टार्ट किया। दोस्तों, अगर भारत में रेल के इतिहास के बारे में हम लोग जाने तो भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में रेल की शुरुआत 1853 में हो गई थी। लेकिन इसका योजना जब बना था, इसकी योजना लॉर्ड डलहौजी ने 1844 ईस्वी में इसका प्लानिंग तैयार कर दिया था कि भारत में रेल का स्टार्टिंग हो जाना चाहिए। तो इन्होंने लॉर्ड डलहौजी जी ने लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल अप्रैल 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले बोरीबंदर नाम का एक स्थान है जो कि मुंबई में पड़ता है, वहां से थाने की इन बीच की दूरी, डिस्टेंस, यानी कि इन दूरी दूरी 33.81 किलोमीटर थी। इन दोनों के बीच, यानी कि बोरीबंदर, मुंबई से लेकर थाने तक इन्होंने एक ट्रेन चलाई। उसमें ट्रेन अंग्रेजों का सामान ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, या फिर बंदरगाहों से सामान कुछ शहरों में पहुंचाने के लिए काफी उपयोगीपूर्ण था। या अगर इस ट्रेन के बारे में हम लोग बात करें तो ये ट्रेन 3 इंजनों वाली थी, और इसमें 14 डिब्बे थे, यानी कि इसमें 14 बोगियां थी। और ये जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें 40 विशिष्ट यात्री उसमें सवार थे। और
इसे जब ये मतलब ये ट्रेन चालू हुई तो इसको 21 तोपों को सलामी देते हुए इसे चालू किया गया था। तो फिर उसके बाद भारत में कई जगह ट्रेन चालू हुए। उसके बाद 1854 ईस्वी में देखा जाए तो हावड़ा से हुगली में चालू हुआ। फिर उसके बाद देखा जाए तो उसके 1-2 साल बाद दिल्ली से फर्रुखा नगर में चालू हुआ। तो इस तरह भारत में रेल की स्टार्टिंग की बात किया जाए तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जी ने इसे रेल के भारत में लेकर आया था। तो उसके बाद इसमें काफ़ी चेंजेज हुए, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुए। पहले वाष्प से चलते थे, उसके बाद कोयले से चलने लगे। फिर उसके बाद अब तो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा, ट्रेन मेट्रो ट्रेन हो गया है, या फिर बुलेट ट्रेन के बारे में देखें तो बुलेट ट्रेन हो गया है। तो ये सब काफ़ी आधुनिक तरीके। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो भारत में या फिर विश्व में रेल की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ था। और तो अब तो इसमें काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से इसमें परिवर्तन आ गया और काफ़ी आगे तक जाने वाला है। इस वीडियो में इतना ही।